बेश्या बनकर जियोगे तब भी बढ़िया कपड़े, बढ़िया साड़ी। बेश्या तो और सुंदर कपड़ा पहनती, सोने की माला भी पहनती, लेकिन बाद में क्या होगा? मौत के बाद जब इस संसार को छोड़कर चलोगे, उस परमेश्वर को मुंह क्या दिखाओगे आप? उसकी अदालत में आपको खड़ा होना है। उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़े। याद रखो, ये काया माने शरीर, कुटी है धर्मशाला है, सराय है, रेंटेड हाउस है, किराए का मकान है। जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू, कोई किसी का है भी नहीं। 4 दिन आपको रहना है, 4 दिन के बाद तो चलना है। 4 दिन माने एक तो जुआ शिशु अवस्था, दूसरा बाल्याकाल, तीसरा जवानी, चौथा बुढ़ापा। 4 दिन रहना है और 5वें दिन मौत आ गई। और यहाँ वह देखो तो वह सच्चाई क्या है? आज सब रिश्ता नाता दिखाई देता, दोस्त हैं, मित्र हैं, नातेदार, रिश्तेदार। आपका एक्सीडेंट हो जाए तुरंत आपको अस्पताल ले जाएंगे, आगे पीछे रिश्तेदार सब। लेकिन जिस दिन चलोगे तब कौन मिलेगा? ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र। बस 10 दिन तक आपका 10वां मना देंगे, 13 दिन में ब्रह्म हो 13 ही मना देंगे, 1000-2000 को छतरपुर में लड्डू पूड़ी खिला देंगे, और एक कागज पर पूरे गांव में नोटिस सूचना लिख करके भेज देंगे सबको। नोटिस सूचना क्या लिखेंगे? हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? पूरे आजमगढ़ जिला का क्या हो गया? पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? सब स्वर्ग। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13 में सूचना जारी, उनका भी क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, स्वर्गवास। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा हो, कौन नरक गया होगा? क्या हमारी ये बात सच्ची है? क्या वास्तव में भगवान का नरक खाली? आजमगढ़ के सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं। आज तक किसी ने ये सूचना नहीं भेजा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। और अगर वास्तव में दादा का नरकवास हो गया तो कोई 13 में 1 लाख रुपया खर्च करके लड्डू खिलाएगा, पूड़ी खिलाएगा, अरे वो बैठ करके रोएगा। किसी के लड़के को सजा मिल गई, जेल में चला गया, उस दिन चूल्हे में आग नहीं जलेगी। और किसी का लड़का उसी जेल में जेलर की नौकरी पा गया, वो लड्डू खिलाएगा। कहा मेरा बेटा जेल में पुलिस बन गया, जेल में जेलर की नौकरी मिल गई, वो तो लड्डू खिलाया। या तो जेल से छुट्टी हो गई, मुक्त हो गया, तब तो लड्डू पूरी खुशी में खिलाएगा। और बेटा जेल में चला गया, उस दिन चूल्हे में आग नहीं जलती। अगर दादा स्वर्ग चले गए, बैकुंठ चले गए, तब आप खुशियां मनाओ, लड्डू पूड़ी खिलाओ, पुण्यतिथि मनाओ। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि दादा स्वर्ग चले गए? एक कागज का टुकड़ा गारंटी देगा? संतों की वाणी क्या कह रही? ऐसे नहीं होता। भगवान का विधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, इस पर हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स रामायण, गीता, वेद, भागवत, संत, पुराण क्या कह रहे हैं? कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहु शताएं। कहा जैसे मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडे मारते सिपाही थाने ले जाती, ऐसे मौत के बाद आत्माओं को गिरफ्तार करके खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही ईश्वर की अदालत में खड़ा करते। वहां आपके कर्मों का पहले हिसाब होता, इसके बाद वहां से रास्ता अलग अलग हो जाता। अगर आपके खाते में पुण्य कर्म निकला तो स्वर्ग वैकुंठ के रास्ते पर कर दिया जाएगा। अगर आपके खाते में पाप कर्म निकला तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर छतरपुर में, यहीं फिर यहीं आजमगढ़ में छतरपुर में जन्म। लेकिन तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया जाएगा। काँव काँव चिल्लाओ। कुत्ता बिल्ला तो बना करके अपने घर में कोठी में जन्म। अब आप कहोगे दादा का स्वर्गवास हो गया, और दादा दादी कुत्ता कुतिया बनकर छतरपुर की कोठी भटक रहे।
कहा बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी घर घर डंडा। दादी कुतिया बन गई, पलंग पर जाकर कोठी में बैठ गई। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे ड्राइंग रूम में चौकी बिस्तर पर कुतिया कैसे बैठ गई? अब नाती पोता को क्या पता हमारी दादी आ गई। उनको तो भरोसा है, क्या हो गया? स्वर्गवास। क्या हो गया? स्वर्ग चले गए। दादी स्वर्ग चली गई, दादा भी स्वर्ग चले गए। सब एक तरफ से स्वर्ग का पट्टा टिकट आप ही बांट रहे, नकली टिकट बनाते हो। आप अपने हाथ से टिकट बनाकर ट्रेन में बैठ जाओ, दस्तखत कर लो फर्जी, और ट्रेन पर टिक बैठ। कागजे का तो होता है। टीटी आएगा, पकड़ेगा, फर्जी तो जेल में डाल दे, गिरफ्तार करेगा। अरे टिकट बनाने का अधिकार तो टिकट मास्टर को, स्टेशन मास्टर को सरकार ने दिया। सब लोग टिकट बनाओगे आप? टिकट मास्टर दस्तखत करेगा, सरकारी मोहर लगाएगा। स्टेशन पर जब आपको टिकट मिलेगा, टिकट मास्टर, तब ट्रेन में बैठो, टीटी आएगा, कुछ नहीं बोलेगा, टिकट पक्का, चले जाओ अपनी मंजिल पर। स्वर्ग वैकुंठ जाने का टिकट सब आप ही बनाने लगे। गए प्रेस पर, कहा छाप दो 2000 कारण लिख दो, मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? खाड़ 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 मशीन ने 2000 कारण छाप दिया। पूरे छतरपुर में, पूरे सगड़ी में बांट दिया, मेरे दादाजी का क्या हो गया? ये मशीनें स्वर्ग का टिकट बनाएंगी? आप इस कानून को समझो, विधाता का कानून। क्या रामायण क्या करेगी? रामायण करेगी स्वर्ग वैकुंठ जाने का टिकट ईश्वर की तरफ से केवल संतों को अधिकार मिला। करण धार सतगुण देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरु सुबह। सब पढ़ते हो रामायण में। गुरु की कितनी बड़ी महिमा रामायण में, रामचरितमानस में लिखी गई। जिस रामायण को हिंदू लोग पढ़ते हो, उसमें केवल भगवान राम का ही जिक्र नहीं, गुरु की भी जिक्र है। राम को पाना है, गुरु दिखाने वाले माध्यम है। गुरु राम नहीं है, लेकिन राम को दिखा देंगे। यही जय गुरुदेव मिशन रामायण की बात तो समझा रहा कि गुरु राम नहीं है, गुरु कृष्ण नहीं है, गुरु भगवान नहीं। वैसे माना लोगों का, गुरु और ब्रह्मा, गुरु और विष्णु। गुरु और भगवान में अंतर नहीं, क्योंकि वो भगवान से मिले हैं। जिसने भगवान को पा लिया, देख लिया, परमात्मा से मिल लिया। जैसे गंगा जमुना का पानी सागर में मिलकर गंगा का पानी गंगा सागर बन गया, ऐसे गुरु परमात्मा से मिल गए तो परमात्मा रूप हो गए। बंदा गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंजय, जासु बचन रब कर निकर। लेकिन गुरु आपको वहां पहुंचा देंगे, उनका देखा रास्ता, मार्गदर्शक हैं। गुरु हमारे आपके लिए रास्ता बताएंगे। और इस मृत्यु लोक में उनके अलावा कोई सहारा नहीं। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो कभी कभी आते जब जब हो धर्म की हानि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान आए, 2 बार आ चुके राम और कृष्ण के रूप में। रोज रोज भगवान यहाँ रहे, लेकिन संत रोज रहेंगे। अब मान लो उसमें आपका जन्म होता रामावतार कृष्णावतार में, तब थोड़ी देर के लिए आपको गुरु की जरूरत न पड़ती। लेकिन राम चले गए, कृष्ण चले गए, उसके बाद अब तो गुरु और संतों का ही भरोसा है। क्योंकि भगवान का ही बनाया नियम है कि मेरे संत जन, मेरे महापुरुष, ये गुरु सदगुरु मेरा भेद जानते, आप इनसे मिल लेना, इनके पास चले जाना। इसलिए रामायण भी गुरु के पास भेज रही है कि गुरुबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच से जाओ गुरु के पास। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें कोई हठ धर्मिता जिद की बात नहीं। आप सब पूजा पाठ करो, कौन मना करता है? गंगा पूजो, जमुना पूजो, काशी जाओ, अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, महापुरुषों का स्थान। दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, कौन मना करता? छठ की पूजा करो, पानी में पूजा करो, जमीन पर पूजा करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ। लेकिन अगर परमात्मा को पाना है तो किसी गुरु की खोज करो, संतों की खोज करो।
तभी आपका कार्य बनेगा। अगर मुक्ति मोक्ष पाना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, और इसके लिए आपको संत जन बताएंगे कि आपकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। भगवान का पाना इतना आसान तो है नहीं। कैसे आपको रहना है, कैसे बोलना है, क्या खाना पीना है। जैसे डॉक्टर आपको दवा देकर परहेज बताता, आप दवा खा लेकिन परहेज ही नहीं करते हो, तब भी दवा नहीं काम करेगी। आप परहेज करते हो लेकिन दवा नहीं खाते हो, तब भी दवा काम नहीं करेगी। डॉक्टर की दवा समय से खाओ और परहेज करो, खटाई मिठाई का, तीखा मीठा जो परहेज बता दिया, तब आपकी बीमारी जाएगी, दवा जल्दी काम करेगी। इसी तरह जब गुरु मिलेंगे, संतों के सत्संग में चलोगे आप, तो आपको भगवान के पाने की विधि भी बताएंगे और उसमें आपको कुछ संयम परहेज बताएंगे, नीति नियम बताएंगे कि भाई अब तक जैसे खाया पिया रहा उस तो ठीक, लेकिन अब आप इस तरीके से रहना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, एक महाप्रयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अभी तक तो आप अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में जो कुछ करते रहे, चलो मंदिर में टन टन घंटी भी बजाते रहे और 1-1 किलो मछली भी खाते रहे, लेकिन अब ये काम मत करना, ये गुरु बताएंगे। मंदिर की मूर्ति नहीं बोलेगी, रामायण गीता का पन्ना नहीं बोलेगा, लेकिन मास्टर तो समझाएगा सही बात। मास्टर आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, सही बात बताएगा। गुरु के पास चलोगे, सत्संग में चलोगे, सही जानकारी मिलेगी। वरना आज की तारीख में इतना कुछ करने के बाद धर्म का पतन क्यों हो रहा? आज स्थिति आप देख रहे हो, कितना धर्म का पतन हो गया। अपने हिंदू घरों में देखो आप, आज शराब के नशे में हिंदू लोग अपने घर में जब रात में जाते हैं तो मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। सब हिंदुए तो हो, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हिंदुओं के घर का कितना बुरा हाल। और हर समाज, हर जगह मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा शराब के नशे में, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। इतना बुरा हाल समाज का हो चुका है। 8-10 साल की नाबालिग बेटी, 8 वर्ष की बच्ची है, गांव का, टोले मोहल्ले का 50 साल का बुढ़ा उसको बहला फुसला करके जंगल ले जाता, बलात्कार करता है। बेटी कहती कि आप ये क्या, आप बाबा हो, आप हमारे रिश्ते में बाबा, रे तूने पहचान लिया, घर में जाकर हमारा भेद बता देगी। चाकू तलवार लेकर आंख निकाल देता, पेट फाड़ देता है, टांग काट देता। बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश 2-4 दिन में माँ बाप को मिलती है। उनके दिल में कितना दर्द होता होगा। ऐसा जघन्य पाप तो रावण ने भी नहीं किया, ऐसा जघन्य पाप तो कंस दुर्योधन ने भी नहीं किया। जो आज का पढ़ा लिखा आदमी कर रहा, आप इंटेलेक्चुअल कहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े IAS PCS, आजमगढ़ का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा डॉक्टर, आजमगढ़ का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, कभी कभी ऐसी गलती कर रहे हैं कि शर्म के मारे सर झुक रहा। रोज सबके हाथ में मोबाइल, आप देख रहे हो कैसी कैसी घटनाएं देश दुनिया में हो रही। आदमी का घोर नैतिक पतन। छोटे छोटे बच्चे आजमगढ़ में शराब पीने लगे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप के चोरी चोरी जाके गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कौन शादी करेगा? माँ बाप को अब यही चिंता, एक तो तीती लौकी चढ़े नीम की डार, कक्षा 10 पास नहीं, ऊपर से गजेड़ी भंगीत पियक्कड़ हो गए। कौन शादी करेगा बताओ? माँ बाप को यही चिंता कि शादी कैसे होगी बेटे, बेटी की नहीं, बेटे की शादी की चिंता माँ बाप को हो रही है। अब बेटी की बात तो छोड़ो, कौन अपनी बेटी की शादी करेगा ऐसे लखैरे से? कक्षा 10 पास नहीं कर पाया, गांजा पी रहा, कौन बेटी की ब्याह करेगा? कभी आपने इस पर सोचा है समाज कहाँ चला गया?
आज बूढ़े माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे। इसी धरती पर भगवान राम प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावय माथा, जिनको भगवान कहते हो, सुबह उठकर माता पिता गुरु का चरण छूते थे। और आज बूढ़े माँ बाप को लोग जैसे गाय को ले जाकर गौशाला में छोड़ रहे, ऐसे बूढ़े माँ बाप को पढ़े लिखे लोग वृद्धाश्रम में लगा। कौन साड़ी धोती, कौन टट्टी पेशाब बुढ़ापे में उठाएगा, हाथ गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हटाओ इनको, हटाओ हटाओ। ये समाज का रूप बना दिया। इतना गंदा, इतना कलुषित समाज, विकृत समाज। और हमारी सरकारें क्या कह रही हैं कि रामराज आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? सरकार कह रही रामराज, इसको रामराज कहा जाएगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने एक सवाल खड़ा कर दिया। और आज इस सत्संग सभा में हम आपसे ही सवाल दाग रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर है। भारत का मुख्य मरकज केंद्र दिल्ली है, जहां से बने कानून कायदे पूरे भारत में, बम्बई, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, सब जगह उड़ते रहते, फैलते हैं कानून। इसलिए जोर से बोलना आप। अरे सो रही बोलना है, चिल्लाना है, तब न पूरी हजम होगी। थोड़ी मेहनत करो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे बोलोगे तो दिल्ली आवाज जाएगी, मशीनें आई। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़, तब जोर से मत बोलना। पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। लेकिन अगर ईश्वर ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा, कोई ईपी बीपी की बीमारी आपको नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाओ। भले मछली अंडा अभी खाते रहो, इतनी जल्दी छोड़ोगे नहीं। अभी तो आप छोड़ने वाले हो नहीं, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए सपोर्ट तो कर दो, सत्य के लिए हाथ उठा दो। आपके बाल बच्चों को कुछ पुण्य मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। बाकी तो पाप आप कर ही रहे हो, बकरी मुर्गी मारकर। कुछ तो पुण्य कमा लो। आज बहुत सुंदर अवसर आया, इसलिए तैयार हो जाओ बोलने के लिए। क्यों अभी नहीं, पहले हम चिल्लाएंगे, इसके बाद चिल्लाना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आपकी। डरना मत, जेल वोल थोड़ा जाना। अच्छा मान लो जाना होगा तो हम जाएंगे, आप थोड़ा जाओगे। अरे हम बोरे वाले जाएंगे, आप तो जाके टोके उतार झोला में। कौन जानता जय गुरुदेव हैं कि नहीं? आपको कोई पहचान लोगों को, तो हम तो देखो हम लोग नामजद हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, फिर भी देखा जाएगा। लेकिन सत्य तो सत्य है। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। अब ऐसे न ऐसे कोई तब न नो माना जाएगा। सादा हाथ उठा दोगे तब तो यस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करो नहीं नहीं, हाथ हिलाते रहो नहीं नहीं। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में मछली पालन खुलता था। भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। इस समय दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके आजमगढ़ जिले में मछली अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? आपके आजमगढ़ जिले में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? तो कभी राम राज आएगा?
हम लोग तो रावण राज की तरफ बढ़ गए, उल्टा हो गया। सरकारें चिल्ला रही राम राज आएगा, और हम लोग जाने अनजाने रावण राज की तरफ बढ़ गए। रावण राज में सोने की लंका बचने वाली है, आजमगढ़ बचेगा, छतरपुर की कोठियां बचेगी नहीं, बचोगे।